हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास टॉपिक्स है वो आप लोगों को अच्छे से देखने, समझने, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी फिलॉसफी पर हम लोग पूरी मैथ्स को कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, दैट इज नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज काउंट एंड राइट द नंबर्स। तो देखिए, जो हमारी काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक ज़्यादा, मतलब उसकी कोई रेंज नहीं है। आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स है वो 1 to 10 तक है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे फुटबॉल काउंट करें, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, चलिए अब उसके नंबर एंड नेम्स को देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एलिफेंट है 1, उसके वर्ड क्या होते हैं ONA बा। देन यहाँ पे 2 डियर्स है 1 and 2। देन यहाँ पर 2 सिंबल हो गया TW2, उसके नंबर नेम हो गया। देन यहाँ पर 3 लैम्प्स काउंट करेंगे 1 2 3, एक सीक्वेंस से नंबर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा THREE 3। देन वी आर हैविंग 4 1 2 3 4 एंड सिंबल ऑफ 4 इज दिस एंड FOUR 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 5 FIVE 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। देन 6 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज सिंबल और ये हो जाएगा हमारे पास SIX 6। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम काउंटिंग देखते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, ये सिंबल हो गया एंड इसका नंबर नहीं होता है SAVEN 7। देन यहाँ पर आता है 8 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज EIGHT 8। देन उसके बाद आता है 9। अब फाउंड कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा NINE 9। यहाँ पे देखिए 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारे पास 10। ओके, अब यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज टाइम में हमें यहाँ पर बोला गया है दैट इज फाइंड द नंबर, फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर देखेंगे वी हैव डैश हेड्स, हाउ मेनी हेड आर देयर, आप बोलोगे सर 1। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए हमारे पास हॉर्स के बारे में देखिए, हॉर्स हैज डैश लेग्स, कितनी लेग्स है 1 2 3 4, सो वी आर हॉर्स हैज ओनली 4 लेग्स। चलिए उसके बाद हमें आते हैं यहाँ पर राइट द मिसिंग नंबर। तो देखिए काउंटिंग हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है, तो आप उसके बाद यहाँ पर फाउंड करेंगे जो लाइक 1 का नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास। 1 के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर दैट इज 2, देन 3 के बाद आता है 4, 5 के बाद आता है 6, देन 7। क्लियर, चल उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे काउंट एंड राइट पिक्चर्स के लिए बोला गया है, तो चलिए यहाँ पे बुक्स को काउंट करते हैं, बाकी के पार्ट्स आप लोग करेंगे। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारे पास 5। So the next is write the missing letters to get the numbers. Okay. तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है 8, तो हो जाएगा EIGHT 8। ठीक, दिस इज 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास TEN 10। देन उसके बाद आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर 2 के बारे में अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 1s एंड 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं प्लेसेस, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है जस्ट लाइक मेरे ग्रुप ऑफ 10, तो उसमें मतलब हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 एरोप्लेन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम 1। अब देखिए यहाँ पे 2 हॉर्सेज है, तो हम उसके लिए क्या यूज की 2 वंस। तो वंस क्या हो गई, प्लेस हो गया जहाँ पर नंबर्स को लिखते हैं। अब देखिए जैसे कि ये हो गया हमारे पास वंस एंड टेंस, अगर आप कोई भी नंबर शो करना है जस्ट लाइक 31 42, तो ये वंस प्लेस पे लाई कर रहा है और ये नंबर क्या हो गया 1 हो गया। ये टेंस प्लेस पे लाई कर रहा है पर ये नंबर क्या हो गया 3 हो गया। तो हालांकि इस साइड से ही वर्क करते हैं, तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे टी से हमारे पास 4 ट्रीज 1 2 3 4, तो 4 वंस हो गए। देन यहाँ पर 7 टॉर्टॉइज है, तो ये क्या हो गया 7 वंस। तो जब भी आप सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट होता है, वंस। अब देखिए यहाँ पर 8 वंस आ गया, 9 वंस आ गया, 9 वंस के बाद क्या हो गए 10 वंस, या तो आप उसको 10 वंस बोलो। यहाँ पर हमारे पास 10 नंबर्स है,
देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 1 10। ओके, तो देखिए यहाँ पर आता है एनरिच योरसेल्फ, तो यहाँ पर आ गया 1 एनी क्वांटिटी दैट इज सिंगुलर इन नंबर वंस नंबर 0 to 9। फिर आगे 10 वंस और 1 टेंस दोनों क्या होंगे हमारे पास, एक ही बात होगी। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास दैट इज एक्सरसाइज टाइम। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज को फिल करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जो ये, चलिए हम यहाँ पे ये इरेजर्स वाला क्वेश्चन करते हैं। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, या फिर हम सब क्या बोल सकते हैं 1। चलिए इसके बाद देखते हैं, हाँ ओके, यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले मेक अ ग्रुप ऑफ 10 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो 1 ग्रुप बन गया हमारा टेंस का। तो हमने 10 के नीचे क्या लिख दिया 1, उसके बाद यहाँ पे कितने बचे हैं 1 2 3 4, ये हो गए 4 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल आर्ट्स कितने हो गए हमारे पास, दैट इज 40। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स की बात करते थे, ये होते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर आ रहे हैं हम अपने ऑर्डिनल नंबर्स पर। ऑर्डिनल नंबर्स की बात करें तो ये होते हैं हमारे पास जस्ट लाइक कि हम पोजीशंस को प्लेस करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट कलर द सेकंड एंड सिक्स फ्लावर। तो देखिए हो गया फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस, दिस इज फोर्थ प्लेस, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स एंड दिस इज सेवन। तो यहाँ पर हमसे बोला गया आपको सेकंड प्लेस पर कलर करना है, तो चलिए सेकंड प्लेस ये रहा एंड सिक्स फ्लावर, और ये फ्लावर हो गया हमारा ये। तो यहाँ पर हमारे पास आता है क्रॉस वी। अब देखिए यहाँ पर वी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे फोर्थ मैंगो पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हो गया हमारा फोर्थ मई। अब देखिए यहाँ पे सेवेंथ बोला गया, तो आप लोग काउंट करिए। चलिए, तो अब जो मैंने बताया, जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, पोजीशंस। तो अगर हम यहाँ पर पोजीशंस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, देन दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, देन फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। तो अगर आप यहाँ पे रोमन नंबर्स की जगह अपने हिंदू अरेबिक नंबर्स लिखते हैं तो वो ऐसे लिखे जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज फोर्थ, देन फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ के बाद हमारे पास आ जाता है सिक्स्थ प्लेस, देन सेवेंथ, देन एट्थ, देन नाइन्थ एंड देन टेंथ। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट आते एक्सरसाइज टाइम। तो यहाँ पर पिक आर द सेकंड फ्रूट फ्रॉम द राइट। तो राइट हैंड साइड ही ना, तो यहाँ से सेकंड फ्रूट कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड। तो उसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसेस गिवन है, तो जैसे हमने इस पार्ट को देखी थी, इस पार्ट को आप लोग करिए। एंड सर्कल द फोर्थ फ्लावर फ्रॉम द लीफ, फ्रॉम द लेफ्ट सॉरी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो हम इस पे क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 4, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यहाँ पर एक बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर देखिए कार है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें कार गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखिए, सी एंड के देन आर, दिस इज हर कार। चलिए, तो इसी के टाइप से आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए हम अब हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, एंड यहाँ पे बोला गया है अ सेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ कलेक्शन। अगर मेरे पास कोई भी चीज़ होगी, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, कलेक्शन बोलूँगा। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे बर्ड्स गिवन है, तो मैं क्या बोलूँगा, अ कलेक्शन ऑफ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉल्स गिवन है, तो हम नहीं क्या बोलूँगा, अ कलेक्शन ऑफ बॉल। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मीन्स जो आपको डिफरेंट लगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट के लिए, अब देखिए बाइसिकल है, दिस इज वैन, बाइसिकल बाइसिकल बाइसिकल। तो ऑड वन आउट यहाँ पे क्या हो गया, हमारी वैन। तो ये देखो बाकी सब क्या है, साइकिल है। ये जो आपको अलग दिखाई देगा आप उसको क्या करोगे, मार्क करोगे। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में से। चलिए हम देखते हैं इस रो में क्या डिफरेंट है। देखिए ये भी टोमेटो टोमेटो,
दिस ऑल्सो टोमेटो टोमेटो, ये कॉलीफ्लावर आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा ऑड बना। क्लियर? तो आपको ऐसे मार्क करना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग चैप्टर नंबर 6 बिलोंग्स टू। देखिए कोई ना कोई चीज बिलोंग करती है किसी ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप से। अब देखिए जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, तो ये किससे बिलोंग करती है? मेरा क्लोथ से। मैंने स्पेक्स लगा के, मेरे किससे करते हैं? नेसेसरी आइटम से। ये ग्लासेस से। अगर मैं बात करूँ, ये मेरी वॉच है, एक किससे बिलोंग करती है? वॉचेस से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं जो बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास शर्ट है, किससे बिलोंग करेगी? क्लोथ से। ये हमारे पास बुक है, किससे करेगी? बुक से। ये बर्गर है, किससे बिलोंग करेगा? फूड से। तो इसमें कोई डाउट वाली प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें बस यहाँ पर देख, तो यहाँ पर एक कलेक्शन दे रखा है यूटेंसिल्स का, और यहाँ पे दे रखा है बर्ड्स का। अ नाइफ बिलोंग्स टू अ कलेक्शन के, बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे पास नाइफ है, ये यूटेंसिल्स है, और ये ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं। देन वी आर हैविंग पिजन। ये जो पिजन है, ये किससे बिलोंग करता है? ग्रुप बी से। अब ये प्लेट है, ये किससे ग्रुप बी से बिलोंग करती है? आप बोलोगे नो सर, ये जो प्लेट है ये तो कलेक्शन ए से बिलोंग करती है। अभी जो हैन है सो कट कर देना यहाँ से दोबारा से। द प्लेट डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन बी। क्या प्लेट बी कलेक्शन से बिलोंग नहीं करती? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो किससे बिलोंग करती है? ए से। तो वे बस इसी टाइप से यहाँ पर ध्यान से इनको ओके। तो देखिए यहाँ पे कलेक्शंस दे रखे हैं, जैसे कलेक्शन ए में हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, कलेक्शन बी में हमारे पास किचन आइटम्स हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास कलेक्शन सी। तो कलेक्शन सी में हमारे पास एनिमल से रिलेटेड है, और कलेक्शन डी हमारा क्लोथ से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है दैट इज एक्सरसाइज टाइम। तो यहाँ पर आता है नाउ राइट येस और नो। डज बॉल बिलोंग्स टू द कलेक्शन ए? तो चलिए देखते हैं क्या बॉल कलेक्शन ए से बिलोंग करती है। हाँ देखो यहाँ पर 2-3 बॉल्स हैं, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं यस। ठीक है, देन उसके बाद आता है डज स्पून बिलोंग्स टू कलेक्शन सी? सी में देखिए, सी में क्या स्पून आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, तो उसका मतलब वो नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख रही है? नो। तो इसी टाइप से आपको इसे पूरा फुलफिल करना था। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 इक्वल्स टू। इक्वल टू की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? चीजें बराबर होती है। ठीक है, जस्ट लाइक आई हैव 5 फिंगर्स, यहाँ पर भी 5 फिंगर्स दोनों क्या इक्वल हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन पर नजर मार लेते हैं। इफ टू कलेक्शंस हैव द सेम नंबर ऑफ थिंग्स, वी से दैट बोथ द कलेक्शंस आर इक्वल। जब भी यहाँ पर सेम नंबर ऑफ थिंग्स होगी, जैसे मैंने 5 फिंगर्स का एग्जांपल लिया था, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल टू हो गए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो कॉलम्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक बैग है, और यहाँ पर भी एक ही बैग है, दोनों इक्वल है। यहाँ पर 2 कैंडीज हैं, ये क्या है? अच्छा ये थ्रेड होता है ना, वो है ये। 2 थ्रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों क्या है? इक्वल है। चल, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास इन 3 कॉलीफ्लावर्स है, यहाँ पर 1 कॉलीफ्लावर है, जिसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये अनइक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर आता है द साइन और सिंबल ऑफ इक्वल टू इज दिस वन। अगर आपको इक्वल टू शो करना है तो ये हो जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू शो करना है तो आपको इसको क्या कर देना है? एक स्लैश कर देना है, इसमें होगा नॉट इक्वल्स टू। चलिए फिर यहाँ पर आता है एक्सरसाइज टाइम, पुट द साइन इक्वल्स और नॉट इक्वल्स टू इन द बॉक्सेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास। काउंट करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 इक्वल हो गए, तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन पुट कर दिया। एंड देन यहाँ पर अब आ जाते हैं जग पर, देखते हैं जस्ट लाइक 1 2 3 4। एंड यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या इक्वल है? नो। अब बोलोगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, चलिए इतना कर दिया, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर न्यू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 मोर देन और लेस। देखिए मोर देन होता है ज्यादा के लिए, एंड लेस देन होता है कम थी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ इस साइड 2 फिंगर्स हैं, इस साइड 5 फिंगर्स हैं, तो इधर क्या हो गई? ज्यादा हो गई, कम से है मोर देन। इधर कितने हो गई? कम हो गई, फिर लेस देन। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने सिंबल्स पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चॉकलेट्स हैं,
सॉरी आइसक्रीम्स है, ये 1 बॉय है, यहाँ पर 2 बियर्स है। देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं मोर देन का। मोर देन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं दिस साइड। अब देखिए जो एरो है, ये जो सिंबल है, इसकी जो क्लोज साइड होती है वो लेस देन की तरफ होगी और जो ओपन साइड होती है ये मोर देन की साइड होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 हैंड्स है और यहाँ पे 3 हैंड्स है, तो कौन ज़्यादा हो गया? द 4 इज़ मोर देन 3। देखिए ओपन साइड हो गई, हम किधर लगा रहे हैं? 4 की साइड। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 3 रेट्स हैं और यहाँ पर 5 रेट्स है, तो अगर आप देखेंगे तो मोर देन का साइन किधर हो गया? उधर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये लेस देन के लिए भी हो जाता है, ठीक है। आप एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और लेस देन के लिए हम ये वाला साइन पुट कर देंगे एंड देखिए यहाँ पर क्लोज साइड आ रही है लेस नंबर की तरफ, तो ये एक ही बात रहती है, ठीक है। तो स्मॉल लेस देन के लिए आप क्लोज साइड यूज करेंगे, मोर देन के लिए आप ओपन साइड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया पुट अ राइट मार्क दैट इज अंडर द कलेक्शन विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो देखिए कहाँ पर ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है वहां पर आपको आर पुट करना है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गया 5 एंड यहाँ पर कितना हो गया 2। तो यहाँ पर हमारे पास ज्यादा है तो हमने लिख दिया आर, ठीक है। देन पुट अ क्रॉस वी मार्क अंडर द कलेक्शन विच हैज लेस ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया 6 एंड ये हो गया 4 3 7, ठीक है। तो लेस है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट आता है जॉइन द कलेक्शंस हैविंग मोर इक्वल नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आपको जहाँ पर आपको इक्वल कलेक्शंस दिखाई देंगे आपको उसको ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एप्पल्स है 1 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर इनको ऑरेंज को राउंड करते हैं 1 2 3 4 5। हमने इनको ज्वाइन कर देना है दिस लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आता है पुट द साइन इक्वल्स टू लेस देन और ग्रेटर देन इन द सर्कल्स। तो चलें 3 5 और 4 गिवन है, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा हो गया? 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ओपन साइड यूज़ करेंगे दैट इज़ मोर देन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखिए, हाँ, तो 1 और 5 देखते हैं तो यहाँ पर जो स्मॉलर नंबर है वो ये हो गया, तो यहाँ पर हम क्लोज साइड यूज़ करें तो ये हो गया लेस देन 5 की। तो दैट इज चैप्टर नंबर 9। तो यहाँ पर आता है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो बिफोर हुआ वो पहले के लिए यूज़ करा जाएगा। अगर सपोज करिए यहाँ पर कोई भी चीज़ से पहले क्या नंबर होगा, 5 है तो उससे पहले क्या आता है दैट इज 4। आफ्टर के लिए हम क्या बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की, 5 के बाद क्या आता है दैट इज 6। और 4 और 6 के बीच में क्या आ जाता है दैट इज अ बिटवीन पार्ट दैट इज अ 5, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं। देखिए जैसे लिखा है जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, तो आपको उसके लिए क्या करना है -1 करेंगे या फिर एक नंबर पीछे चले जाएंगे दैट इज 5 से पहले क्या आता है 4। यहाँ पर लिखा है जस्ट आफ्टर के लिए आप या तो क्या करेंगे +1 करेंगे या फिर इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर लिखेंगे दैट इज 6। अब इन बिटवीन आ गया है तो 4 के बाद क्या आता है और 6 से पहले क्या आएगा दैट इज अ बिटवीन पार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे फ्रॉग है, बर्ड है और एक डॉग है। तो द फ्रॉग इज जस्ट बिफोर द बर्ड, बर्ड से जस्ट पहले बॉर्न में फ्रॉग। द डॉग इज जस्ट आफ्टर द बर्ड, तो जो डॉग है जस्ट बर्ड के बाद है, ठीक है, तुरंत। देन द बर्ड इज बिटवीन द फ्रॉग एंड डॉग, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा अरेंजमेंट। चलिए यहाँ पे गिवन है हमें बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, इन बिटवीन नंबर। अगर हम नंबर लाइन में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो 6 हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा बिटवीन 5 एंड 7। एंड 7 नंबर देखें अकॉर्डिंग टू सिम दैट इज एन आफ्टर नंबर एंड अकॉर्डिंग टू 5 देखिए दैट इज आर बिफोर नंबर। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज दैट इज टाइम व्हाट कम जस्ट बिफोर। तो देखिए हम इस पार्ट पर चूज करते हैं 5 से पहले क्या आएगा दैट इज आर 4। देन वी आर हैविंग व्हाट कम जस्ट आफ्टर। आफ्टर के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे नेक्स्ट नंबर दैट इज 8 के बाद तुरंत क्या आता है हमारे पास दैट इज 9। व्हाट कम्स इन बिटवीन, इन दोनों के बीच का नंबर देखना है, तो 4 के बाद क्या आता है दैट इज 5 और 6 से पहले क्या आता है 5। सो मतलब आपने सही नंबर चूज करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है राइट द नंबर्स दैट कम्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 से पहले क्या आएगा हमारे पास दैट इज 3 एंड 4 के बाद क्या आएगा हमारे पास दैट इज 5, ठीक है। चलिए देन इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10, द न्यूमरल जीरो। ये जो जीरो न्यूमरल है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्लस में माइनस में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जब हम कुछ करते हैं तो तब उसको वो अलग इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, जीरो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 बर्ड्स हैं, देन यहाँ पर एक बर्ड टूट के चली गई, देन यहाँ पर 2 बची थी, फिर एक और उड़ के चली गई, फिर एक और उड़ के चली गई, तो अब यहाँ पर कितनी बची, एक मिली। तो उसके लिए हम क्या वर्ड करेंगे, यूज फे। अब देखिए यहाँ पर 2 डॉल्स है हमारे पास, ठीक है, इसमें से एक हमने किसी को दे दी, देन यहाँ पर कितनी बची, 1 बची। अब ये भी हमने किसी को दे दी, और यहाँ पे कितने डॉल्स आपको विजिबल है, एक भी नहीं, तो उसका मतलब 0। चलिए, कितना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देन वी आर हैविंग एनरिच योरसेल्फ। अब देखिए 0 मीन्स होता है नथिंग, द एब्सेंस ऑफ समथिंग, 0 शो समथिंग वेकेंट, मतलब खाली पड़ा हुआ है। देन 0 इज स्मॉलर देन 1, तो 1 से छोटा है 0, बट 0 इज वेरी पावरफुल इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे एंड आप देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आती है हमारे पास एक्सरसाइज टाइम। यहाँ पर देखते हैं फिल इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में देख रहे थे, यहाँ पर हमारे पास कितनी बीट्स है, 3 बीट्स, बीट्स रोल अवे, वो निकल के गए, चले गए। तो यहाँ पर कितनी आपको बीट्स दिखाई दे रही हैं, एक भी नहीं, दैट मीन्स 0। वी डोंट हैव एनी बीट्स और नथिंग, ठीक है। चलिए, तो इसी टाइप के सारे पार्ट्स हैं, एक पार्ट और देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, जूस का देख लेते हैं। 5 ग्लासेस, सॉरी, हाँ, 5 ग्लासेस ऑफ जूस ऑन अ ट्रे। अब यहाँ पर जूस, ग्लास ऑफ जूसेस आर ड्रंक, वो सबने पी ली। देन उसके बाद आपको यहाँ पर कितनी जूस, ग्लास ऑफ जूसेस दिखाई दे रहा, ग्लासेस ऑफ जूस, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लासेस ऑफ जूस कितने, नाउ नथिंग। अब यहाँ पर पुट क्या करेंगे, जी। अब यहाँ पर आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ 0 इन चैप्टर नंबर 11। तो प्रॉपर्टीज ऑफ 0 देखेंगे। अब देखिए मेरे हाथ में यहाँ पर क्या है, एक स्टाइलस है, आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा, तो इस स्टाइलस में एक और स्टाइलस आया, नहीं आया, तो कितना स्टाइलस है, सेम। तो अगर आप किसी भी आइटम में 0 ऐड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसमें से एक स्टाइलस है और मैं इसमें से एक स्टाइल कुछ भी नहीं निकाल रहा, तो मेरे पास सेम रहेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी कितना स्टाइलस था, 1, और अब भी कितना रहेगा बिना कुछ निकाले, दैट इज 1। तो जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं, 0 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, देन आंसर विल बी सी। अब देखिए जैसे यहाँ पर कितने ब्रश हैं, आई थिंक 5 ब्रशेस हैं, एंड यहाँ पर मैंने देखे इस कप में कितने ब्रशेस, 0, तो 5 + 0 कितना हो जाएगा, 5, नो चेंज, ठीक है। अगर ऐसे ही हम यहाँ पर देखें, अब देखिए यहाँ पर कितनी फिश थी, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ही फिश हमने क्या कर ली, ले गए। तो कितनी फिश ले गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी जो भी चीज़ है हमारे पास उसको सारे हम लेके चले जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। जब भी कुछ नहीं बचेगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। अब देखिए आप किसी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा, और अगर आप किसी भी नंबर में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपके पास आंसर 0 आएगा, और अगर आप किसी भी नंबर में अगर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल हैव द सेम नंबर, ठीक है। चलिए, अब आ जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज टाइम। यहाँ पे लिखा है फिल इन द बॉक्सेस, 3 - 0 करेंगे दैट इज 3, 6 - 6 करेंगे तो दैट इज 0, एंड 3 + 0 करेंगे देन अगेन 3, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये यूनिट 1 नंबर सिस्टम से क्लियर हुई होगी। अब आप लोग ने इसके प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में विद न्यू टॉपिक्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।